हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं ये है ससी हीर और लैला की कहानी। तो चलिए देखते हैं आज ससी हीर और लैला के घर में क्या हो रहा है। और यहाँ पर आज अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी हो जाती है और इन लोगों ने सर्दी का इंतज़ाम किया ही नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अब ये लोग क्या करने वाले हैं। ओए मम्मा बहुत सर्दी हो रही है, बहुत सर्दी हो रही है मम्मा। अरे मम्मा मैंने कहा था मेरा स्वेटर ले आओ, मेरा स्वेटर ले आओ। आपने मेरा स्वेटर भी नहीं खरीदा। अब देखिए ना कितनी तेज़ सर्दी हो रही है मम्मा। अरे हाँ पता है बंटी, मुझे पता है सर्दी हो रही है। मैंने तुम्हारे बाबा को कह तो दिया है, हो सकता है तुम्हारे बाबा शाम में तुम्हारे लिए स्वेटर लेकर आ जाएं। अरे हीर, अपन ने बच्चों को तो कर दिया है, लेकिन वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ सर्दी लग रही है। क्या करें आप, हमें सर्दी का पहले से इंतज़ाम करना चाहिए था। मैं तो कह भी रही थी कि सर्दी आने वाली है, नहीं आएगी, अभी नहीं है। अब देखा ना, मेरे तो हाथ भी बगल से नहीं निकल रहे हैं। अरे भाई एक काम कर लेते हैं, लकड़ियाँ जला लेते हैं, उससे ये होगा हमें भी गर्माहट मिल जाएगी और हम भी थोड़े से पुरसुकून हो जाएंगे। क्या ख्याल है ससी भाभी और हीर भाभी, क्यों ना हम लकड़ियाँ जला लेते हैं। अरे हाँ, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है लैला, लेकिन क्या है कि मैं बच्चों के पास बैठी हुई हूँ, तो क्या तुम लकड़ियाँ जला लोगी। अरे भाई देखो, लकड़ियाँ तो मैं जला लूँगी, वो तो मसला नहीं है लकड़ियाँ जलाने का, लेकिन खाना बनाने का मुझे मत बोलना। खाना मैं नहीं बनाऊंगी, पहले बता दे रही हूँ। वैसे इतनी सर्दी हो रही है भाई, अल्लाह की पनाह है, मैं तो वैसे ही कपकपा रही हूँ। मैं सिर्फ लकड़ियाँ जलाकर आग जला लेती हूँ ताकि बच्चों को भी गर्माहट मिल जाए और मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाए। लेकिन मैं पहले बता दे रही हूँ, रोटियाँ नहीं पकाऊंगी और ना मुझे रोटियाँ पकाने के लिए बोलना कोई। ओहो लैला, जाओ जाकर आग तो जलाओ, थोड़ी सी गर्माहट तो मिले। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जम जाएगी, बहुत ज़्यादा सर्दी और तेज़ हवा चल रही है। प्लीज़ जाओ तुम थोड़ी सी आग जला लो, थोड़ा सा सुकून तो मिलेगा। अरे ठीक है, मैं जा रही हूँ, लकड़ियाँ लेकर आग जला लेती हूँ। और यहाँ पर लैला आग जलाने के लिए चूल्हे के पास आती है लकड़ियाँ उठाने। चलो भाई हम यही काम कर लेते हैं। अरे इतनी सर्दी हो रही है, चलो मैं यहाँ पे लकड़ियाँ रख देती हूँ। अरे ससी भाभी पैर हटा लो भाई, इतनी सर्दी लग रही है। अरे देखो ससी भाभी, मैंने इस पर सारी प्लेट पर जो है, अरे देखिए ससी भाभी, सही लकड़ियाँ तो मैंने इधर ऐसे जमा दी है। चलो अब मैं इसमें आग लगा देती हूँ। अरे चलो भाई आ जाओ, आग तो मैंने जला ली है, अब सब यहाँ पर आकर बैठ जाओ। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है। अरे वाह चाची, कितनी अच्छी आग जला ली है। चलो अब मैं यहाँ पर आकर बैठ जाती हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। अरे डोली, राजू, तुम भी आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। और यहाँ पर तीनों आग के पास अपने बच्चों को लेकर बैठ जाती हैं। अरे देखो तो सही, कितनी हवा चल रही है, देख रहे हो, आग भी नहीं रुक रही है इतनी तेज़ हवा में तो। अरे मैं तो पहले मिर्ज़ा को कह रही थी कि भैया स्वेटर लाकर दे दो, स्वेटर लाकर दे दो, अब आ जाए ज़रा मिर्ज़ा। खैर नहीं है, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है भैया। आज तो लगता है कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा खाने को, अभी देखो फरहाद आ जाए तो फिर कुछ हम बाहर से मंगा लेंगे, इतनी सर्दी में पकाएगा कौन। ए मम्मा कितना मज़ा आ रहा है यहाँ पर, कितना सुकून मिल रहा है ना आग के पास बैठने से। और यहाँ पर ये तीनों आग के पास बैठकर हाथ तेप रही होती हैं। और यहाँ पर आग जलता देखकर सोनी भी आ जाती है। अरे ससी भाभी, हीर भाभी, अरे तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बहुत सर्दी हो रही है, हमने तो गर्म कपड़े निकाले और ना ही लिए। मेरा बच्चा बहुत देर से रो रहा है, इसलिए क्या मैं भी यहाँ पर बैठ जाऊँ आप लोगों के पास। ओहो सोनी, अरे भाई जब आई हो तो आकर बैठ ही जाओ, वाकई सही कह रही हूँ, सर्दी भी बहुत है और जो है बच्चा तुम्हारा बहुत छोटा भी है। आओ तुम भी यहाँ पर बैठकर आग के मज़े ले लो। और यहाँ पर सोनी भी अपने छोटे से बच्चे को लेकर आ जाती है।
मम्मा मम्मा भूत लग रही है, मम्मा भूत लग रही है, और यहाँ मुझे भी लग रही है। यहाँ पर बच्चे खाना मांगना शुरू कर देते हैं क्योंकि पहले सर्दी की वजह से खाना नहीं खाते, लेकिन जब उनकी सर्दी कम होती है तो अब उन्हें भूख लग रही होती है। ओह लैला प्लीज़ तुम जाकर कुछ बना लो, मैं बच्चों को लेकर बैठी हुई हूँ। तुम्हें पता है ना अगर बच्चे बीमार हो गए तो कितना मुश्किल में आ जाएंगे। जाओ आज का खाना प्लीज़ तुम बना लो। अरे वाह सस्सी भाभी वाह। अरे भाई मैं क्यों बना लूँ, तुम्हारे बच्चे हैं तो क्या मेरा बच्चा नहीं है? अरे मेरा भी तो बच्चा है, अंदर है तो क्या हुआ, है तो सही ना, उससे भी तो सर्दी लगेगी। अरे भाई ये बच्चे मुझे दे दो, मैं पकड़ के बैठ जाती हूँ। और वैसे भी बच्चे कोई छोटे तो है नहीं सस्सी भाभी, तुम्हारे बच्चों को बिठाओ और खाने के लिए तुम लेकर आ जाओ। लेकिन भैया मैं इतनी सर्दी में नहीं पानी में हाथ डालने वाली हूँ, मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। वैसे भी किचन पूरा खुला हुआ है, अब यहाँ आग के पास बैठे हुए तो थोड़ा सुकून मिल रहा है। अब वहाँ जाकर मैं फिर सर्दी मरने वाली नहीं हूँ। अरे मैं खुद चले जाती लैला, लेकिन मेरी बेटी को तुम्हें पता है बुखार हो रहा है, इसलिए मैं इसे उड़ाकर और इसीलिए मैंने इसे इतना उड़ाकर बिठाया हुआ है। प्लीज़ तुम चले जाओ, क्या हो जाएगा अगर तुम चली जाओगी तो? ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी, कुछ भी कर लो, मैं जाकर पकाने वाली नहीं हूँ। जिसको जाना है जाओ, जिसकी बारी है वो ही पकाएगा, वरना मैं भी बैठी हुई हूँ। अगर कुछ पकेगा तो भाई हम भी खा लेंगे, नहीं तो जैसे सब गुजारेंगे ना तो वैसे हम भी गुजार लेंगे, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ। जिसको जाना है वो जाओ। ओहो लैला तुम्हें ज़रा सी भी इंसानियत नहीं है, तुम जाकर पका सकती हो खाना, इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। किसी की मजबूरी भी देख लिया करो, हमारे साथ बच्चों का साथ है। तुम्हारे तो बेबी अभी अंदर है, कौन सा तुम्हारा बाहर है, और वैसे भी उसे अभी कुछ नहीं होने वाला है। और यहाँ पर तीनों लैला ससी और हीर खाना पकाने पे लड़ पड़ती है कि खाना कौन पकाएगा, क्योंकि वाकई सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही होती है और इतनी तेज़ सर्दी के अंदर कोई भी जाने को बाहर तैयार नहीं होता है। तो आखिर खाना कौन पकाएगा आज का? और इनकी लड़ाई देखकर सोनी अपने बेटे को लेकर खड़ी हो जाती है। ओहो आप लोगों की तो लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। ओहो इससे पहले कि आप लोगों की लड़ाई बढ़े मैं तो अपने घर को जाती हूँ भाई, इससे पहले कि मौसम अब आलूद हो। वैसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा है, चलो जितनी सर्दी खानी थी खा ली। शायद इसके बाबा नए और गर्म कपड़े ले आए हों। और ये कहकर सोनी अपने घर जाती है। ओहो लोगों को भी चैन नहीं है, अपने घर में सुकून से नहीं बैठते, दूसरों के घर में आ जाते हैं। ओहो हीर भाभी आप कुछ भी बोलो, कुछ भी कर लो, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज किसी भी सूरत में खाना नहीं बनेगा। लैला और तभी यहाँ पर मिर्ज़ा आ जाते हैं। ओह शुक्र है तुम लोगों ने आग जलाई हुई है, आज की सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है। ये लो लैला जल्दी से ये शॉल ओढ़ लो, मैं तुम्हारे लिए शॉल लेकर आया हूँ, अपने लिए भी खरीदी और तुम्हारे लिए भी खरीदी है, जल्दी से ओढ़ लो। और यहाँ पे लैला वो शॉल ले लेती है। आई शुक्र है मिर्ज़ा तुम ये शॉल लेकर आ गए हो, अगर आज तुम ये शॉल लेकर नहीं आते ना भैया फिर देखते तुम्हारी क्या मैं जो है ना क्लास लेती, तुम्हारे अगले पिछले सब याद करा देती जितनी सर्दी हो रही है ना। और मैंने पहले ही कहा था कि स्वेटर ले लो, तुमने क्या कहा? नहीं लैला अभी कौन सी सर्दी हो रही है, अब देखा अचानक कितनी तेज़ सर्दी आ गई है। जाओ लैला खाने के लिए भी कुछ लेकर आ जाओ भैया, बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब जल्दी से कुछ खाने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इतनी तेज़ सर्दी के अंदर दिन में भी नहीं खाना खाया मैं ना, सारा खाना जम गया था, अब बहुत तेज़ वाली भूख लग रही है, खाना लेकर आओ। अरे भाई खाना कहाँ से लेकर आए, सस्सी भाभी की बारी थी, सस्सी भाभी ने सर्दी की वजह से खाना नहीं बनाया, अब खाना कहाँ से खिलाऊं मैं तुम्हें? ओहो मिर्ज़ा इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही थी, मेरे बच्चों को सर्दी लग रही है, इनके पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं, इसलिए इन्हें लिहाफ में लपटा कर बिठाया हुआ है। तुम्हें बीवी को कहा, लेकिन तुम्हारी बीवी तो टस से मस नहीं हुई, तू खाना बना ले, अगर वो खाना बना लेगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। अरे वाह भाभी ये क्या बात हुई, वो क्यों खाना बनाएगी, जब आपकी बारी है तो खाना आप बनाओगी, तो मेरी बीवी क्यों बनाएगी? और यहाँ पे फिर खाने का मसला शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है आज का खाना कौन बनाएगा? तो चलिए ये देखेंगे हम कल के एपिसोड में कि आखिर खाना बनता है या नहीं, और खाना बनाएगा कौन, तो देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।